सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं एक विशेष टॉपिक पे बनाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमसे विशेष करके बहुत सारे मित्र ये प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु भोज में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है और बहुत से लोग पूछते नहीं भी हैं तो उनके मन पे ये सवाल उठता है और बहुत से लोगों के ऊपर नहीं भी उठता है क्योंकि वो इस विषय में सोचते ही नहीं है। और इस विषय में अनेक लोग अनेक तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमें लोगों की बातों पे नहीं जाना है। इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे धर्मशास्त्रों में जो दिया हुआ है और जो हमारे ज्योतिष ग्रंथों में और गरुड़ पुराण जैसे विश्वसनीय ग्रंथों में जो चीज़ दी हुई है, उसके अनुसार मैं आज आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप भी इसे अपने जीवन पे अपनाइए ताकि आप अनेक प्रकार की परेशानियों से बचे रह सके जो इस कारण से होती हैं और आदमी का ध्यान इस ओर जाता नहीं है। देखिए दोस्तों, जब मृत्यु भोज होता है तो हमारे पहाड़ों में 12वें दिन इसका पूरा हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में 13वीं के रूप में इसे 13वें दिन किया जाता है। और जो वार्षिक श्राद्ध होता है वो 1 साल में होता है, कहीं कहीं 6 महीने में होता है और हमारे पहाड़ में कहीं ये 3 महीने में भी होता है। वैसे वार्षिक श्राद्ध 1 साल का ही माना जाता है, तो जिसे बरसी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें अगर संबंधित जो मृत व्यक्ति है, अगर वो आपके कुल का है, आपके गोत्र का है, आपके परिवार का है, आपकी बिरादरी का है, जिससे आपका ब्लड का एक कनेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, तो अगर उसके घर में मृत्यु हो गई है तो आप बिल्कुल 12 दिन तक भी खा सकते हैं, 13वीं के दिन भी खा सकते हैं भोजन, उसमें कोई दोष नहीं होता क्योंकि वो आपके ही परिवार का सदस्य है। लेकिन जो आपके ब्लड से रिलेटेड नहीं है, जो दूर का है, आपका कोई मित्र है या कोई रिश्तेदार है जिनसे आपका खून का संबंध नहीं है, कुल गोत्र का संबंध नहीं है, उसके यहाँ आप लोग बिल्कुल भी ये भोजन मत कीजिए, विशेष करके 12वीं या 13वीं के दिन का। बरसी का भोजन जो साल भर में बरसी होती है उसका भोजन वार्षिक श्राद्ध का आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन 12 या 13 दिन तक आपको भोजन नहीं करना है, वहाँ पानी भी नहीं पीना है उस घर का। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो प्रेतात्मा होती है, जो मृत आत्मा होती है, वो और अन्य आत्माएं भी जिस घर में मृत्यु होती है वहाँ उसका वास माना गया है धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो वहाँ पर भोजन ग्रहण करना, पानी पीना ये पूर्णतया वर्जित है। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इससे शारीरिक पीड़ाएँ आती हैं, मानसिक पीड़ाएँ आती हैं और आर्थिक रूप से पीड़ाएँ आती हैं। भले उसी समय ना आए लेकिन भविष्य में ये अपना दुष्प्रभाव दिखाती हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी गड़बड़ाने लगता है, लोग समझ नहीं पाते हैं क्यों होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है। अब इसमें जो ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मणों को अधिकार है कि वो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भोजन कर सकते हैं और वहाँ से दक्षिणा ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने कर लिया हो तो हमारे शास्त्रों में इसके पश्चाताप का भी विधान बताया गया है। जैसे आपने कहीं मित्र के यहाँ खा लिया हो या पानी पी लिया हो वहाँ का, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार वो कहता है कि घर आने के बाद स्नान करें, उसके बाद दूध और शक्कर खाएं, दूध और शक्कर का सेवन करें और भोजन में कुछ हल्दी मिलाकर, कुछ भी जैसे चावल पकाए उसमें हल्दी डाल दी या हल्दी का जो भी आपके यहाँ हल्दी डाल के जो चीज़ भी बनाते हैं तो उसका भोजन इसमें करना चाहिए। और उसके बाद में पंच अनाज यानी कि जो 5 अनाज होते हैं जो कि पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से ही 5 अनाज माने गए हैं। तो इनका और दक्षिणा का दान आप किसी मंदिर में कीजिए उसके बाद प्रायश्चित के रूप में। लेकिन ये तो प्रायश्चित धर्म ग्रंथों में बताया गया है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप 12 या 13 दिन तक ऐसे घरों में भोजन न करें और वार्षिक श्राद्ध का भोजन आप लोग कर सकते हैं। तो जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ये शास्त्रोक्त चीज़ है, ये किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं।
ओम नमः शिवाय।